जय हिंद। आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पे है। एक्चुअली थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई और हमको यहाँ आने में लेट हो गया, इस वजह से थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में डाउट हो गया। मेरा एक दोस्त है ना, उसको थोड़ा कोरोना बहुत सीरियस हो गया। वो होम आइसोलेशन में था, लेकिन हालत बिगड़ने की वजह से उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ा और आईसीयू में अभी वो एडमिट है। इस वजह से हम थोड़ा उसके देख रेख में लग गए थे, तो हम आके कुछ बता नहीं पाए। कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है और वो बता रहा है मेरा दोस्त कि भाई जाओ, अब हम थोड़ा सा ठीक हैं। थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि कुछ लोग का कंट्रोवर्सी ये है कि मेरे नाम को लेके कि मेरा नाम अमित सिंह है कि क्या है, दूसरा कि क्या हमने किसी जाति विशेष को पंचर वाला बोला है या पाकिस्तान वालों को बोला है, किसी को हमने 18 बच्चे पाकिस्तान के लिए बोले थे या यहाँ के लिए बोले थे, या फिर एक जहाज उड़ाने वाले कोई मैटर है, या फिर मेरे पोस्ट को लेके ऐसा कुछ है। तो हम आपको सब कुछ इसमें क्लियर कर देते हैं। इधर उधर कुछ लोग अपने चैनल चमकाने के लिए किसी को बदनाम कर सकते हैं। देखिए, जब पटना में थे तो हम हर त्योहार को मिलजुल के मनाते थे, चाहे वो रक्षाबंधन हो, सरस्वती पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, सब त्योहार मिलजुल के मनाते थे। लॉकडाउन के होने की वजह से ऑनलाइन आना पड़ा, तो कुछ लोगों को लगा कि ये खान सर ना अमित सिंह है। लोगों ने ट्रेंड करा दिया कि ये इसका नाम क्या चीज है। अरे नाम में कुछ नहीं छुपा हुआ है। और आप पढ़े लिखे जरा सोचिए कि अगर मेरा नाम खान नहीं रहता तो मेरी जितनी किताबें आती है, चाहे किरण पब्लिकेशन से आप देखेंगे, आरबीडी पब्लिकेशन देखेंगे, किरण पब्लिकेशन से तो हमने 26-27 किताबें निकाली है, उसमें सब में लिखा है खान सर। और आपको पता है कि नियम के हिसाब से आप अपने हिसाब से, जैसे आर.एस. अग्रवाल है तो दूसरे का नाम नहीं लिख सकते। अब आर.एस. अग्रवाल का नाम आपको भी नहीं पता है, पीटी उषा का नाम आपको भी पूरा नहीं पता होगा बहुत से लोगों को। एस चांद, इतनी अच्छी किताबें हैं, बहुत फेमस किताब है, उसका भी तो पूरा नहीं नाम पता होता। लेकिन जब हम लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना ISBN नंबर, तो उसमें हम बताते हैं यार वो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए ना जिसे बताने के लिए। ये लोगो रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोगो का अपना, तो वहां पे भी हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दे रहा था, उस सब में अरे यार हम कैसे बताएं, हम उर्दू तक में किताब लिखवाए उन लोग के लिए कि उन लोग का भी सिलेक्शन हो जाए, रेलवे में हो जाए। बताओ यार, उर्दू तक में किताब छपवाए। और इसको बेसिकली दिल्ली से सप्लाई हुआ था, ये कश्मीर वगैरह में ये किताबें ज्यादा बिकती है उर्दू वर्जन में, वहां पे भी हमने खान लिखा। अरे यार कैसी मानसिकता आप लोग की। अब बताओ कोई अमित सिंह आपका उर्दू में किताब लिखेगा? हाँ भाई साहब, बहुत दिमाग है आप लोग के पास। एक्चुअली हम नाम इसलिए नहीं बताते कि शुरू से ही हम लोगों ने नहीं बताया, अब शुरू दिखाता है तो हम खुद बता देंगे। और हम अगर आप प्यार से पूछते, हम खुद सोचे थे 2-4 दिन में बता देते, लेकिन इतना कंट्रोवर्सी हो गया कि अगर अब बताएंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि खान सर डर गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, हम कोई आतंकवादी थोड़ी है जो हम छुपेंगे। हाँ, रही बात नाम की, तो कौन बनेगा करोड़पति में पूछेगा कि बताओ रियल नेम ऑफ खान सर। कंप्यूटर जी चारों ऑप्शन दिया जाए। देखिए, फैजल खान भी कुछ कहते हैं, अमित सिंह कहते हैं, फैसल खान, मन्नान खान। कंप्यूटर जी किसे लॉक कर दिया जाए तो आप लोग कोई जाइएगा ना कौन बनेगा करोड़पति में, तो बच्चन जी से कहिएगा, अमिताभ बच्चन जी से कि हमको फोन लगा, उस दिन हम आपको सही बताएंगे। अरे करोड़ों का चीज है ये, यहाँ पे इतना आराम से कैसे हमें बताएंगे। हमको कोई जोर जबरदस्ती करता है ना, हम कह देते हैं हाँ भैया आपको जो समझना है समझ जाओ, समझदार अपना समझ जाएगा। हम कभी भी खुल के ये नहीं कहें कि नाम यही है, हम बता देंगे आपको। जैसे कंट्रोवर्सी शांत होगी, मामला शांत होगा, खुद ही बता देंगे आपको। देखिए, यहां से हम मुसलमान दिखते हैं, यहां से हम हिंदू दिखते हैं, इसमें से हम खान सर दिखते हैं, इसमें अमित सिंह दिखते हैं। तो भैया देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार में लड़कियां आती है, राखी बनती है, सबसे ज्यादा राखी हम ही को माना जाता है। सरस्वती पूजा वगैरह में आते हैं लोग, वैसे ईद में आइए, मुहर्रम में हम सब करते हैं। आप कौन सा देखे इस पे? अब एक आदमी हमसे पूछ रहे थे कि आप कुरान बताइए, तो भैया कुरान की शुरुआत कहां से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बताइए क्या बात है कि आपको कोई प्रूफ देता है आके कुरान पढ़े। अब क्या अलिफ लाम मीम पढ़े? नहीं भैया, हमको 30 पारा नहीं याद है, हमको खूब से खूब 30-40 सूरो याद है। हाफिजी थोड़ी है जो हमको पूरा याद रहेगा, यहाँ पे आपको भी नहीं याद होगा। अब मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के जाया कीजिए, तो इसमें दिन अच्छा रहता है, मतलब कोई गलत चीजें नहीं आती। जो हमारे हिंदू दोस्त है वो कहते हैं महामृत्युंजय जाप कीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनाम मृत्योर्मोक्ष मातृताम। वो कहते हैं कि इससे अच्छा दिन हो जाता, हम वो भी पढ़ देते हैं। कोई कहेगा गायत्री मंत्र पढ़ने के, वो भी पढ़ देते हैं। हमको क्या मतलब, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी रहने दी। गीता की वो बात याद है, बंधनम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। हर इंसान को एक समान भाव में रहना चाहिए, जीत हो या हार हो, जैसा भी हो, एक हिंदुस्तानी की तरह हम रहते हैं। इनका एक वायरल कर दिया, पीछे से आलू आगे से सोना, जबकि पूरा वीडियो देखे हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये हो गया आपका आधा सच। अब देखिए पूरा सच। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं।
15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। अरे अभी हम दोनों का टाइम खराब चल रहा है, आपका तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है, हमारा तो नॉर्मल है। कुछ लोग हैं लोग जो बढ़ के हैं, आप पे ज्यादा लोग बढ़ के हैं। विवाद पाकिस्तान के एक वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है। हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम दिया। हमने तहरीके लब्बैक पार्टी को बोला क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे। खुद पाकिस्तान की पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया। उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहाँ पर, हम इस बचवा को बोले थे कि तोरा तहरीके लब्बैक पार्टी वाला यहाँ पर पंचर साटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। बचपन में हम लोग के भी टीचर कहते थे पढ़ लिख ले रहे ना तो गोबर उठाएगा घास काटेगा। उस समय हम वीडियो बनाए हुए थे। उस समय इतना भयानक ही लोगों ने बहिष्कार कर दिया था फ्रांस का कि फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के ऊपर जूता का ई करके पोस्टर निकाला था। और हद बेशर्मी इन लोग की देखिए कि इन्होंने अपनी संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि पाकिस्तान का वह राजदूत जो फ्रांस में बैठा है उसे वापस बुलाया जाए। तो जब ये प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद से पारित हो गया तब पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी राजदूत फ्रांस में बैठा ही नहीं है। इन लोग का ससुरों का मुंह लजा गया। अब इसी बीच इसमें पाकिस्तान में बहुत जो बवाल हो रहा था, उसी बीच एक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की पार्टी है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरा नाम है इसका। अब ये थोड़ा सा ज्यादा धार्मिक कट्टर है। तो होता क्या है देखिए, जो इलेक्शन होता है ना, डेमोक्रेसी, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि मेजोरिटी के खुश रखो, मेजोरिटी को अपने फेवर में रख लो, हम जीत जाएंगे। तो इस चोट्टा सब मेजोरिटी के चक्कर में कभी सिखों के ऊपर अत्याचार करेगा, कभी ईसाइयों के ऊपर, कभी हिंदू के ऊपर, कभी जैन के ऊपर, मतलब वहां बौद्ध के ऊपर टॉर्चर करते रहो। वहां पर पाकिस्तान में तो ये कोई बहुत नया बात नहीं है। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, फ्रांस को तो बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस समय कोरोना था तो इमरान खान ने इन लोग को समझाया कि देखो भैया 2020 है तो हम 2021 में फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, उनके राजदूत वगैरह को बाहर निकालेंगे। तो शांत बैठ गया सब। और जब 2021 आया ना तो भाई साहब ये बवाल कर दिया सर, कहा सर कि तुमने बोला था 2020 में कि हम फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे, निकालो 2021 आ गया। भाई एकदम भयानक हो गया। 11 को पुलिस वालों को ही कैप्चर करके लेके चले गए थे सब तहरीके लब्बैक वाले। बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब इमरान खान दोनों डबल समस्या में पड़ गए कि ऐसा मैटर जो पूरी दुनिया भुला चुकी है उसमें किसी राजदूत को लौटा देना मतलब अपने रिश्ते को खराब करना है। लेकिन ये लोग सच में सुधर नहीं रहे। और यहाँ पर अभी ये तहरीके लब्बैक पार्टी जो है वहां पर इसको काफी ज्यादा ग्राउंड मिल रहा है वहां पर प्रचार। छोटी मोटी पार्टियां क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो ताकि न्यूज में रहे हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में ये बहुत खराब खेल होता है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखिए ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लोग। तो पंचर मत साटो वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, 1-2 रहे सब तब ना आदमी बहुत। दूसरा विवाद, हमने यहाँ की पार्टी जो थी तहरीके लब्बैक वो सब जो थे सब उनको बोला था कि भैया 18-19 तो पैदा हो गए तो क्या होगा। आपने कहाँ सुन लिया कि हमने मुसलमानों को बोला, हमने पाकिस्तानियों को बोला, हम वो जो पार्टी वाले उपद्रव फैला रहे थे उनको बोला था यहाँ पर। और वहां का ये कल्चर है। इमरान खान की खुद की 3-3 पत्नियां, हम भारत में नहीं कर रहे, आपको गूगल करके दिखा देते। हमने गूगल पे लिखा था हाउ मेनी चिल्ड्रन यूएई के राजा के कितने बच्चे, 30 बच्चे दिखा दिए यहाँ पे। आप भी गूगल पे सर्च कर लो। हमने बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन सऊदी अरब की 13 ठो। हम ये थोड़ी करें कि हिंदुस्तान में पढ़ाई के दौरान कभी कोई टॉपिक आएगा तो उसको बताएंगे। अब आप कहो कि ये अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम आएंगे कहेंगे चल मुसलमान को बदनाम किए बहुत ज्यादा नहीं हुआ, आज बदनाम कर देते हैं, चलो बदनाम कर देते हैं। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आप 10 सेकंड का वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख लो। अगर
केवल विवाद 10 सेकंड से होता है, पूरा देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने मक्का मदीना के बारे में गलत बताया। देखिए, इजराइल का टॉपिक था जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो अल-अक्सा मस्जिद है वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगह है, जिसमें आपका काबा मदीना, जिसमें हम ये बताए थे कि मक्का, ताकि आम आदमी समझ सके। कुछ करा कि गलत जानकारी, भैया हम मक्का मदीना टॉपिक नहीं समझा रहे थे, सबको पता है बैतुल मुकद्दस क्या चीज है, आबे जमजम क्या है, तवाफ कहाँ किया जाता है, उम्रा कहाँ किया जाता है, मदीना क्या है, मस्जिद अल-अक्सा कहाँ पर है, कहाँ पे, ये सबको पता है। जब वो टॉपिक आएगी तब बताएंगे। आम आदमी को ये सबसे मतलब जो हज करने नहीं जा रहा है या फिर जो मुस्लिम नहीं है, उसको इतना डिटेल आबे जमजम पढ़ा के क्या होगा। आपको कोई हवन कुल बताए यूट्यूब पर आके कि देखिए ये हवन ऐसे होता है, मृत्युंजय यज्ञ का ये फायदा होता है, अश्वमेध ऐसे होता है, आप समझेंगे नहीं होगा। अब कह रहे हैं गलत जानकारी, नहीं भैया, वो इजराइल का टॉपिक था, इजराइल पर फोकस था। यहां पे बस इसलिए इसे लाए थे कि ताकि ये दिखा सके। हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था, हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं, हम आपसे कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें। हम हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है, एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे, हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ने हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा जमीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहां तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहां क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहां हमने किया भी था, जहां नहीं जरूरत थी वहां नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहां रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है, ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद।